मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं ये कहता हूं, जिसने भी मेरे कमेंट बॉक्स में किसी वीडियो के लिए या किसी प्रश्न लिखा है, मैं हमेशा कहता हूं भाई आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा, वीडियो देखना होगा। वीडियो देखिए, आपको समझ में कैसा आता है तो लिखिए। आपका टर्न आने पर मैं अवश्य आपका वीडियो बना करके मार्गदर्शन करूंगा। अगर आप चैनल पर नहीं दिखाई देंगे तो मैं भी नहीं करूंगा भाई। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने ऐसा देखा है कि एक एक जातक लिख देता है मेरे को बच्चे का ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। मैं कह देता हूं अब भाई टर्न आने पर बनेगा, लेकिन देखता हूं तो चैनल पर कहीं दिखाई नहीं देते, चैनल पर कहीं नहीं दिखाई देते। तो फिर आप सोचिए, फिर मुझे क्या जरूरत है भाई। एक तो उनको समझ में नहीं आएगा और दूसरा फिर जब चैनल पर दिखाई नहीं देंगे तो फिर मेरा उसका वीडियो बनाकर उसका मतलब उसके साथ कोऑपरेशन करना भी कोई फायदा तो नहीं है। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिए। 2 महीने लगे, 1 महीना लगे, आपका वीडियो जरूर बनाऊंगा। और मैं आप ही लोगों की कुंडलियों की वीडियो बनाता हूं कि लाइव में आया है या उसमें आया है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चा, अभिभावक सोचता है मेरा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़े। हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, अच्छी जगह +2 में या +2 के बाद अच्छा कहीं उसका कॉलेज में मिले। किसी की तो भाई इतना सामर्थ्य भी होता है जो पैसा खर्च करता है, किसी की सामर्थ्य भी नहीं होती है, लेकिन हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो। बच्चा मेहनत भी करता है और परिश्रम के आधार पर जब अंक नहीं आते तो अभिभावक को पता चलता है। आजकल तो शिक्षा का ही जमाना है। आजकल माता पिता का ध्यान तो बच्चे की शिक्षा के ऊपर ही है। उसको पता चलता है कि क्यों नहीं आते हैं। तो कॉमर्स बॉक्स में प्रश्न किया है, लाइव में भी कहा है, हमने कहा है कि हम वीडियो जरूर बनाएंगे और प्रायोरिटी में बनाएंगे, क्यों बाकी तो चलते ही रहते हैं, कोई बात नहीं। तो दर्शकों, कुछ बिंदु ऐसे हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, उसके ऊपर बहुत बिंदु बनाए हैं। अगर आपके बच्चे के वो बिंदु कितने कमजोर है, कितने बलवान है, उसी के आधार पर उसका जो परिणाम मिलेगा वो उसी के आधार पर मिलेगा। उतना ही उसका बौद्धिक विकास होगा। जो कुछ बिंदु हैं पहले मैंने बहुत बनाए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। जो पुराने दर्शक हैं मेरे, नए हैं तो मैं आज उसको फिर रिपीट करता हूं। क्या क्या बिंदु हैं, अगर उन बिंदुओं में जितनी कमी है, सभी पूर्ण बिंदु किसी के भी नहीं है, ये भी एक बात मैं बता देता हूं। सभी पूर्ण बिंदु किसी के भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर जिसके ज्यादा खराब है तो उसमें दिक्कत आती है। तो विचार करते हैं क्या क्या बिंदु है वो, उन पर क्या क्या आपने ध्यान देना है। बच्चे की कुंडली निकाल करके देख लेना। सबसे पहले लगन और लग्नेश। यह है लगन और लग्नेश। लगन और लग्नेश का ठीक होना अनिवार्य है। पाप प्रभावित ना हो, बलवान स्थिति में हो, डिग्रियां भी अच्छी हो, उदय अंश के साथ में डिग्रियां भी अच्छी हो, क्योंकि लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है, तो वो बहुत जरूरी है बलवान होना। उसके बाद है तीर्थ भाव और भावेश। ये तीर्थ भाव है। तीर्थ भाव और भावेश, तीर्थ भाव हमारे पराक्रम साहस को बताता है। दूसरी बात, वो लेखन शक्ति है। हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो लिख करके देते हैं। बच्चे को तो मालूम तो बहुत कुछ है, लेकिन उसकी लेखन शक्ति कमजोर है तो वो अपने विचार को स्पष्ट नहीं कर पाता। वो भी अच्छा चाहिए। ये बिंदु आपको हर जगह पर काम देंगे, प्रतियोगिता में भी काम देंगे और शिक्षा में भी काम देंगे। हर जगह पे बिंदु काम देंगे। उसके बाद आता है चतुर्थ भाव और चतुरेश। चतुर्थ भाव और चतुरेश, चतुर्थ भाव सुख का भाव है। बच्चे को जरूरी बात है, पढ़ने वाले को घर का माहौल भी सुखद होना चाहिए। मैं देखता हूं, मैं बहुत देखता हूं आजकल जमाने में कि बच्चा सुबह घर से 4 बजे निकल पड़ता है, कहीं गाड़ियां साफ करता है, कहीं कुछ करता है और बाद में स्कूल कॉलेज भी जाता है। तो उसका कितना टाइम डिस्टर्ब हुआ,
पढ़ने का उसको समय है, लेकिन उसको सुख नहीं है, फिर भी पढ़ रहा है, वो उसकी किस्मत है। तो चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव भी बलवान होना चाहिए, जैसे होगा। उसके बाद आता है पंचम भाव पंचमेश। ये पंचम भाव पंचमेश, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, द्वितीय भाव भी शिक्षा का भाव है, लेकिन द्वितीय भाव प्रारंभिक शिक्षा का है और पंचम भाव साधारण शिक्षा का भाव है। पंचम भाव बुद्धि का भी भाव है, शिक्षा का भी भाव है। तो पंचम भाव भी बलवान होना चाहिए आपका शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उसके बाद लेते हैं बुध। बुध वाणी का कारक है और बुद्धि का कारक है। अगर कुंडली में आपका कहीं पर भी बुध की स्थिति अच्छी है तो आप कुशार्क बुद्धि वाले होंगे, आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होगी, आप बहुत जल्दी इस विषय को आप जल्दी पकड़ पाएंगे। तो बुध का भी बलवान होना अनिवार्य है, शुभ स्थिति में होना अनिवार्य है। आगे चलते नवम भाव और भावेश। नवम भाव और भावेश हम साधारण जो वीडियो बनाते हैं आपको बताते हैं भाग का भाव, भाग का तो है ही, लेकिन नव भाव उच्च शिक्षा का भी भाव है। उच्च शिक्षा का भी पीजी वीजी ये सारी उच्च शिक्षा में आ जाती है, वो भी नवम भाव है। अष्टम भाव और भावेश। अष्टम भाव, अष्टम भाव हमेशा बाकी वीडियो में हम बताते हैं कि आपको जीवन का है, कष्ट का है। दर्शकों, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान भी है, दबा हुआ खजाना भी है। जिसका अष्टम भाव का संबंध और पंचम भाव से संबंध होता है, पीएचडी वही करते हैं। तो पीएचडी गूढ़ ज्ञान है, इन्वेंशन करने वाले हैं, तो वो भी उस लेवल में अच्छा होना चाहिए। ये सारे योग हैं जो कि इससे ज्यादा और कोई योग नहीं है शिक्षा प्राप्ति में। मैंने पीएचडी तक के सारे निकाल के मैं सभी को हमेशा यही बताता हूं। उसके बाद आता है गुरु। मैंने बुद्ध के लिए बताया कि बुद्ध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, कैचिंग पावर अच्छी है। तो गुरु मेमोरी है, गुरु ज्ञान है। उसकी अगर गुरु उसका बलवान है तो उसकी मेमोरी पावर अच्छी होगी, याददाश्त अच्छी होगी। बुद्ध से कैचिंग पावर हो अच्छी होगी, वो पकड़ेगा जल्दी। और गुरु से जो पकड़ी हुई चीज उसके दिमाग में है वो रुकेगी, याददाश्त रहेगी, मेमोरी पावर अच्छी रहेगी। तो गुरु भी बलवान होना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा हालांकि लास्ट में नहीं है, चंद्रमा तो लगने इसके बाद ही आ जाना चाहिए था, गलती में ऐसा हो गया। तो चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का तो बहुत बड़ा रोल है, लगन लगने इसके बाद समझो तो चंद्रमा ही है। चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो उसका मन विचलित है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। ये सीनियरिटी में मैंने 9 पर ले लिया, नहीं इसको यहाँ पर 2 पे आना चाहिए, तो आप कैसे भी समझ लो। तो ये जो बिंदु है, अगर आप अपने बच्चे के देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे के देखिए कि वो किस हिसाब से है, कितनी परसेंटेज में आपका जा रहा है, वहीं पर है। जहां आप कर सकते हैं उनको कीजिए, नहीं तो अपना कर्म भोग लेकर के आया है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कर सकते हैं कीजिए। अभी संबंधित कुंडली में देखते हैं क्या है। बालक का शिक्षा के प्रति रुझान कम क्यों और कौन सा फील्ड चयन करे, कौन सा फील्ड चयन करे, इसको साथ ले करने के बाद में। बालक का जन्म 5 जुलाई 2012 कृष्ण तक 2 उत्तरा साढ़ा चरण 3 गुरुवार को हुआ, 3:45 पर सुबह हुआ। जन्म के समय पर लगन वृषभ लगन हुआ 24 डिग्री लेकर, और शुक्र लगने यही है, मालव योग बना रहा है। साथ में गुरु 11 डिग्री लेकर के, शुक्र 14 डिग्री लेकर, केतु 9 डिग्री लेकर के लगन में बैठे हुए हैं। सूर्य 19 डिग्री लेकर के तृतीय भाव में, सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव में बुध कर्क राशि में 14 डिग्री 36 मिनट लेकर के। पंचम भाव में मंगल 6:42 और शनि 28:48 लेकर के। शनि इस वृषभ लगन के लिए कारक है, 9 भाव का स्वामी और 10th भाव का स्वामी कारक ग्रह। और यहाँ पर राजयोग भी पैदा होता है, तो 10th भाव का स्वामी पंचम भाव में है। सरकारी नौकरी राजयोग कहीं नहीं गई, अच्छी तरह से मिलेगा। जितना पढ़ेगा उतना जरूर मिलेगा। अगर कम पढ़ेगा तो चौकीदार चपरासी बनेगा, ज्यादा पढ़ेगा तो बाबूजी बनेगा, और अच्छा ज्यादा पढ़ेगा तो अधिकारी बनेगा। ये बच्चे के ऊपर है, इस राजयोग का फायदा लेना उसके ऊपर है। जितनी अच्छी शिक्षा होगी, जितना उसका बौद्धिक विकास होगा, उतने उच्च स्तर की उत्कृष्ट नौकरी उसको प्राप्त होगी। कम होगा तो कम की होगी। 7th भाव में राहु शत्रु राशि में 9 डिग्री 5 मिनट लेकर के, और 9 भाव में चंद्रमा 4:40 लेकर के। यह ग्रहों की स्थिति रही। अब अगर हम पुष्कर नवास से भी देखना अनिवार्य है, क्या होगा। विश्व नवास में कोई ग्रह नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुष्कर नवास में शुक्र भी है, राहु भी है, सूर्य भी है, मंगल भी है, केतु भी है। अब ये 5 ग्रह पुष्कर नवास में हैं। पुष्कर नवास का मैं पहले ही बताया, हर वीडियो में बताता हूं
अगर वो कुंडली के लिए कारक ग्रह है और पुष्कर नवास में है, सबसे पहली बात पुष्कर नवास में अगर है तो 12 भाव कुंडली में जिस भाव का स्वामी है उनकी प्रगति करता है, अच्छा फल देता है, और जिसका कारक है उसका अच्छा फल देता है। साधारण बात इतनी ही है। और अगर कुंडली में अकारक ग्रह है तो जैसा ग्रह दे रहा है वो फल, अगर अशुभ दे रहा है तो अशुभता में भी उन्नति करेगा और अशुभता बढ़ा देगा। सीधी सी बात, मोटे तौर की बात यह है, अगर कोई ग्रह अशुभ फलदायक है तो उसकी अशुभता पुष्कर नवास में बली हो जाता है, ग्रह बली हो जाता है। अगर यहां पर मान लो शनि कारक ग्रह है, इसका कारक ग्रह है और पुष्कर नवास में अगर होगा तो व्यवसाय की वृद्धि करेगा, भाग्य की भी वृद्धि करेगा। और कारक किस चीज का? वैराग्य का कारक है, कृष्णा कारक है, तो वैराग्य की तरफ भी लेकर जाएगा। तो ये बातें आई। अब जैसे शुक्र है, शुक्र यहां पर पुष्कर नवास में है, पुष्कर लग्नेश है, लग्नेश को ऊंचा उठाएगा, जितना ऊंचा उठाएगा अपनी दिशा में उतना ले जाएगा, सम्मान दिलाएगा। मंगल सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और प्रशासन का कार्य, प्रशासन का कारक है, सत्ता का कारक है, तो सत्ता के कारक को बढ़ाएगा और चतुर्थ भाव के सुख को बढ़ाएगा। मैं यहीं से बताता चलता हूं, राहु जितना है अशुभ दे रहा है और अशुभता प्रबल कर देगा, मंगल जो अशुभ दे रहा है और अशुभता को बढ़ा देगा, केतु भी इसी तरह से। ये पुष्कर नवास का आ गया। अब यहां पर देखिए, हम पहले जो चले थे लगन लग्नेश को देखिए, लगन और लग्नेश केतु राहु से पीड़ित है। लगन में केतु है और सप्तम भाव में राहु है, राहु की दृष्टि भी लगन में, केतु है, गुरु भी पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है। और ऐसा शुक्र तो पीड़ित ऐसा है कि कहा है जिसके साथ शुक्र के साथ अगर केतु हो तो पड़ोसी का भी दाम्पत्य जीवन खराब कर देता है। तो शुक्र के साथ केतु का होना, केतु पीड़ित हो गया, केतु लग्नेश है, यहां पर माल्य योग बन रहा है, उसको भी भंग हो गया, कम प्रभाव कम मिलेगा, और गुरु भी पीड़ित हो गया, लगन लग्नेश पीड़ित हो गया, लगन लग्नेश पीड़ित हो गया, लग्नेश भी पीड़ित हो गया, लगन भी पीड़ित हो गया। पीड़ित हो जाने का मतलब प्रभाव में कमी आ गई, ऐसा नहीं है प्रभाव नहीं देगा, पीड़ित होगा, प्रभाव। तीर्थ भाव, तीर्थ भाव में बुध है और बुध पंचम भाव का, तीर्थ भाव का स्वामी, दोनों बुध की राशि है, दोनों शिक्षा के अच्छा भाव दे रहा है। लेकिन भावेश, भावेश तीर्थ भाव का भावेश चंद्रमा जो है केतु से पीड़ित आ गया, ये भावेश केतु से पीड़ित आ गया। क्यों? केतु की 9 दृष्टि चंद्रमा पे, चंद्रमा पीड़ित आ गया, यहां भी चंद्रमा को पीड़ित कर देते हैं हम। ये बात आ गई। आगे चलते हैं चतुर्थ भाव और चतुर्थ। चतुर्थ भाव ठीक है और चतुर्थ भी, सूर्य भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके है। आगे चले पंचम भाव और पंचमेश। पंचम भाव में मंगल और केतु की दृष्टि होना पार्शली पीड़ित है। पंचम भाव पीड़ित है क्योंकि मंगल है और केतु का प्रभाव है, शनि पीड़ित नहीं है, तो पंचमेश पीड़ित नहीं है, ओके है। आगे हम बात करते हैं बुध की। हमने बताया कि बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। बुध पर राहु की 9वीं दृष्टि है, तो बुध भी, उसकी बुद्धि भी कमजोर हो रही है। आगे चलते हैं नवम भाव और भावेश। नवम भाव और भावेश, नवम भाव ठीक स्थिति में बुध देख रहा है और भावेश भी ठीक स्थिति में शनि में, हम इसको ठीक मान लेते हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव अपने आप में ठीक है, लेकिन भावेश गुरु यहां पर है। अगर ये गुरु पीड़ित नहीं होता और यहां पर शुभ स्थिति होती तो देखिए ये अष्टम भाव का स्वामी गुरु है और गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर पंचम भाव पर, ये बालक पीएचडी करता। अष्टम भाव का संबंध जब पंचम भाव से हो जाता है तो पीएचडी करेगा, लेकिन यहां पर ये गुरु अष्टम भाव का स्वामी गुरु पीड़ित हो गया और केतु ने पंचम भाव को पीड़ित कर दिया। पंचमेश ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी की बात आ गई, तो अष्टम भाव ओके है। अब बात करें गुरु की, गुरु भी पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है। ये सारांश निकल गया कि इस कुंडली में ये सारे ग्रह पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित हो गए? गुरु भी पीड़ित हो गया, शुक्र पीड़ित, और मंगल पर केतु की दृष्टि आ गई और चंद्रमा केतु से पीड़ित हो गया, बुध पर राहु की दृष्टि आ गई। मेन चीज तो यही थे, गुरु शुक्र मंगल केतु चंद्रमा यही थे। अब देखिए जब केतु लगन में आ जाएगा, केतु का प्रभाव देखिए आप अपने आप समझ जाएंगे। मन में गुप्त चिंताएं होंगी, जिद्दी होगा बालक, चतुर होगा, चालाक होगा,
परिश्रम इतना कर रहा होगा कि लोगों को प्रभावित करेगा। हमारा बच्चा तो बहुत परिश्रम करता है, लेकिन उसका दिमाग अस्थिर हो जाएगा। जब जब दिमाग अस्थिर हो जाएगा तो दर्शकों फिर कैसे पढ़ेगा, कैसे आग्रता लेगा? आग्रता होना चाहिए ना शिक्षा की तरफ। दिमाग अस्थिर, पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है, तो यहां पर शिक्षा में परेशानी देगा, जीवन साथी के साथ मनमुटाव भी देगा, मैं यही बता देता हूं, और भाग में परेशानी भी देगा, गले संबंधित रोग भी देगा, और गुरु और शुक्र दोनों पीड़ित हो गए। गुरु और शुक्र ये दोनों पीड़ित हो गए। शुक्र लग्नेश है और गुरु अष्टम भाव का भी स्वामी है और गुरु ज्ञान का भी है, पीड़िता आ गई। मंगल, राहु की बात करें तो राहु सप्तम भाव में, सप्तम भाव जीवन साथी का भी है और व्यापार का भी है, तो उसमें भी परेशानी देगा। गुप्त युक्तियों से काम निकालेगा, गुप्त रोग हो जाएंगे, उसके दिमाग अस्थिर होगा। तीसरी दृष्टि, नौ दृष्टि तीसरे भाव पर है, पराक्रमी तो होगा, लेकिन यहां पर बुध भी पीड़ित हो गया। बुध भी पीड़ित, गुरु भी पीड़ित, सूर्य पीड़ित, ये सारे पीड़ित हो गए। अब बात करें मंगल की। मंगल वृषभ लगन के लिए एकारक ग्रह है, द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी है, पंचम भाव में है। बुद्धि विद्या संतान पक्ष में हानि होगी, जीवन साथी के पक्ष में संतोष होगा, खर्चा भी अनाप शनाप होगा। ये मंगल की बात आ गई। और अभी मंगल की महादशा चल रही है 2024 से लेकर 31 तक, ये मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल यहां पर अशुभ आ गया, शिक्षा की हानि करने वाला आ गया। समझ में आ गई? बुध भगवान बनाता है, भाग की कृति करता है, इसलिए नौ भाव को मैंने पीड़ित नहीं किया, लेकिन बुध भी राहु से कहीं ना कहीं थोड़ा पीड़ित है, पूरा प्रभाव नहीं दे रहा। अब यहां पर शनि शुभ है, शनि योग कारक है, शनि शुभ है, और दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में उत्कृष्ट राजयोग है। जितनी शिक्षा प्राप्त करेगा बालक, उसके हिसाब से उसको नौकरी मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। जो मैंने ये जो क्लास किया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 10 में से परसेंटेज 6-7 पर आ रही है। शिक्षा तो होगी, लेकिन आज जमाना तो ऐसा है कि 10 में से 9.5 पर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये परसेंटेज 10 में से 6-7 का मतलब होगा 70, 72, 75 से ज्यादा परसेंटेज नहीं आएंगी। और अभिभावक सुन रहे होंगे तो मुझे जरूर फोन करके बता देना, अगर कमेंट्स बॉक्स में नहीं बताते तो बताना आपके बच्चे की कितनी परसेंटेज आ रही है। तो ये परसेंटेज डाउन कर देते हैं, ऐसा नहीं है शिक्षित नहीं होगा, परसेंटेज डाउन कर देते हैं, क्योंकि पीड़ित है, वो पूरा प्रभाव नहीं देंगे। तो ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कौन सा फील्ड करें। दर्शकों, पंचम भाव में शनि है, दसम भाव में शनि है, और शुक्र यहां पे बैठा हुआ है। तकनीकी शिक्षा की तरफ रुझान अच्छा हो सकता है, शुक्र सजावट का भी दे सकता है, तेल कंप्यूटर का भी है, इंजीनियर डिजाइन का। अगर ऐसा जातक कोई भी तकनीकी फील्ड लेता है, इंजीनियर लेता है, तो शुक्र उसमें कलात्मक भर देता है इंजीनियरिंग डिजाइन में। जैसे कि मान लिया आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो और शुक्र आपका बलवान है, दिमाग में आपके शुक्र कलात्मक ले जाता है, कैसे डिजाइन करना है आपने, किस चीज को करना है, क्या आप बना रहे हैं, या सिविल इंजीनियर है तो आप मकान का नक्शा बना रहे हैं, तो शुक्र उसमें डिजाइन भर देता है, कलात्मक का कार्य करता है। तो कोई भी तकनीकी फील्ड आप सेलेक्ट कर लोगे, अच्छा होगा। अब तकनीकी फील्ड में भी कई चीजें आ जाती हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, बस जितने आपका बौद्धिक विकास होगा उसी के अनुरूप आप इंजीनियर बनोगे या इंजीनियर के नीचे काम करने वालों बनोगे। वो भी टेक्निक है और इंजीनियर भी टेक्निक है, और उससे आगे जाएगा, एमटेक करेगा तो वो भी टेक्निक है। तो वो निर्धारित करते हैं आपकी ये परसेंटेज किस हिसाब से आती है, आपका दिमाग कैसे काम करता था। तो दिमाग राहु और केतु ने खराब कर दिया, मंगल ने सारी स्थिति खराब कर दी आपकी, ये खराब कर दिया। चंद्रमा की 440 डिग्री, राहु की 940 है। कहने को तो आंशिक अल्सर, लेकिन ऐसे अगर 1 डिग्री, एक चंद्रमा, कोई एक ग्रह कोई राहु केतु की परिधि से बाहर होता है और उसके अंश राहु से कमजोर होते हैं, तो संपूर्ण कालसर्प मांगा जाता है। कालसर्प दोष आ गया, कालसर्प दोष अपने आप में पितृदोष है। केतु राहु, गुरु के साथ केतु आ गया, चंडाल योग हो गया। शुक्र के साथ ये राहु केतु आ गया, भूखंड योग हो गया। बुध भी राहु से पीड़ित है, जड़त्व योग हो गया। ये सारे, मंगल से केतु आ गया, अंगारक योग हो गया, विस्फोटक की स्थिति पैदा होगी, गुस्से वाली बात आ गई, तो दिमाग में इतनी कमजोरी आ गई, तो शिक्षा में थोड़ी सी परेशानी है। अब हम जो इसको सुधार सकते हैं बच्चे का लाइफ के लिए, हम उसका उपाय के लिए सोचे। जो लेके आया अपने कर्म से लेके आया, हम मनुष्य योनि में आए हैं, तो दर्शकों हम क्या कर सकते हैं, हम वो करें, बच्चे के सोचें।
काल से दोष निवारण करें, गुरु केतु की शांति कराएं, शुक्र केतु की शांति कराएं, बुध राहु की शांति कराएं, पितृदोष निवारण करें, मंगल और केतु की शांति कराएं और गले में रत्न धारण करें। कौन सा रत्न धारण करें? शुक्र का, बुध का और शनि का गले में रत्न धारण करें। भागवती लाकर आपकी समस्या सारी खत्म हो जाएगी। और राहु का उपाय कीजिए, राहु केतु का, उसकी दशांतर उपाय कीजिए। मंगल का उपाय कर लीजिए। तो मंगल के बाद राहु की आ रही है, राहु के अंतर्दशा ये सब आ रही है, मैंने सब लिख दिया है उसमें, यानी मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा ये सब दे रखी है। तो सारी ही अशुभता आ रही है। तो इसलिए शिक्षा का स्तर कमजोर है। लास्ट में रिजल्ट निकला, शिक्षा का स्तर कमजोर है। और आज इस कमजोर में बच्चों की कहीं जगह नहीं बनती। प्रतियोगिता का जमाना है। एकेडमिक ईयर में तो पास मार्क तो मिल जाएंगे, मान लिया आपके 60, 70 या 80 मार्क मिल जाएंगे। लेकिन आज के सोचिए 80 मार्क में आप ले लेते हैं तो आप किसी कंपटीशन में कहीं पर भी आगे नहीं जा सकते। आप तो पॉइंटों पर रह जाती है। और 80 तो मैंने बहुत बता दिया। मेरा आकल तो यही है, 60, 70, 65 के ज्यादा बहुत मेहनत करने वाला बच्चा है तो ही ले पाएगा, नहीं तो उससे भी कम हो जाता नहीं। तो इसलिए चढ़ती उम्र है, पाई कीजिए आप उसको, पितृदोष निवारण कीजिए। और ये जो युति है ग्रहों की उनको आप ठीक कीजिए और भागवती लाकर धारण कीजिए, फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर। हम यही कर सकते हैं। आगे उसका भाग्य है, जितना वो श्रद्धा से करेगा उतना हो। चाहे लड़की हो लड़का हो, चाहे कोई भी होने दो। उसका मैंने आपको वीडियो बना करके मार्गदर्शन किया, उसका भी मार्गदर्शन किया ताकि उस बालक की राह आसान हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखने को तो और भी बहुत है। नमाज तो मैंने देख लिया, उससे आगे तो भाई वीडियो में इतना लंबा टाइम हो नहीं सकता। बहुत सारी चीजें देखने वाली होती है कैरियर के लिए। तो अष्टक वर्ग देखना चाहिए, वो इतना संभव नहीं हो सकता, वो तो पत्रिका में लिखा जाता है। लेकिन आपने ये सुधार कर लिया तो भी आपका अच्छा ठीक है। आपका बौद्धिक विकास अच्छा होना चाहिए, आपकी परसेंटेज अच्छे आने चाहिए, आप मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं अच्छे आने चाहिए। आप पीछे रह रहे हैं, उसके लिए मैंने उपाय और दोष, उसका प्रभाव सब बता दिया। आप कर्म कीजिए, श्रद्धा से कर्म कीजिए और श्री हरि फल अवश्य देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।